हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा बनानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं और ये मैं सभी क्लासेस के बच्चों के लिए रेकमेंड करूँगी कि आप सभी को ये देखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइटिंग पर्पज़ से, आपके जनरल नॉलेज के पर्पज़ से आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के साथ किस तरह से कैसे वर्ब्स लिखनी है। हम कई बार राइटिंग में इस चीज़ की मिस्टेक कर देते हैं, तो अगर सब आपके कोर्स में अभी नहीं भी है तो भी आपको ये पढ़ लेना चाहिए। छोटी सी क्लास है, इसको पढ़ लोगे तो आपके काफ़ी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, जो अब से पहले आप शायद मे बी आप मिस्टेक करते होंगे तो वो नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब? जो भी काम करने वाला, जो भी डूअर होता है, जिसने भी काम करने वाला होता है, कर्ता जिसको हम कहते हैं हिंदी में। जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है डूअर, जो भी काम करने वाला है, जिसको हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। तो कर्ता जो भी सब्जेक्ट होता है, जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही हमको वर्ब लिखना होता है, वैसा ही क्रिया लिखनी होती है हमको। तो जैसे सब्जेक्ट होगा वैसे ही हमारी वर्ब जो है वो परफॉर्म करेगी। इसलिए सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? सामंजस्य होना चाहिए। बिल्कुल एग्रीमेंट होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगी। तो सारा काम किसके ऊपर है? सब्जेक्ट के ऊपर है। तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही हमें हमारी वर्ब रखनी होगी। और एक सेंटेंस में जब भी एक सेंटेंस हम लिखते हैं तो उसके लिए क्या मेन होता है? सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है। जब सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ ये क्या है? एक सेंटेंस है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वन बाय वन सबको समझते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब होता क्या है। कि प्रत्येक सेंटेंस में वर्ब का नंबर, वर्ब जो क्रिया होती है हमारी, एक्शन वर्ब जो होती है उसका नंबर, नंबर मीन्स क्या होता है? सिंगुलर या फिर प्लूरल, जिसको हम सिंगुलर या प्लूरल कहते हैं। तो नंबर यानी कि सिंगुलर या फिर क्या होगा? प्लूरल होगा। कोई भी एक वचन हो सकता है या बहुवचन हो सकता है। और पर्सन, ठीक है, पर्सन कैसा है उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं? सब्जेक्ट में भी क्या होगा? नंबर और क्या होते हैं? पर्सन होते हैं, उसी के अनुसार होते हैं। तो सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अनुसार होती है। अब दो चीजें यहाँ पे दिख रही हैं आपको, एक दिख रहा है नाउन, ये नॉट नहीं है, नाउन है। ठीक है, एक दिख रहा है नाउन और एक है हमारी वर्ब। तो जो वर्ब होती है ना, एक्शन वर्ब, वो अपने किस फॉर्म में होती है? वो अपने प्लूरल फॉर्म में होती हैं। जैसे मैंने कहा वॉक, ठीक है, लिखा वॉक, तो वॉक क्या है? ये एक प्लूरल है। ओके, ये एक प्लूरल है यानी बहुवचन में है। लेकिन अगर मैं लिखती हूं बॉय तो ये भी क्या है? ये लेकिन सिंगुलर है। तो वॉक एक वर्ब है, तो वर्ब हमेशा कैसी होती है? अपने प्लूरल फॉर्म में होती है। और जितने भी नाउन होते हैं यानी जो संज्ञा होती है वो अपने सिंगुलर फॉर्म में होती है। मतलब जब उसको हम देखते हैं, जब उसमें हम एक्स्ट्रा चीजें जब ऐड करेंगे तब वो जाके क्या बनेगी? सिंगुलर से प्लूरल बनेगी या प्लूरल से सिंगुलर बनेगी। तो जब भी हमको एक्शन वर्ब जो मिलती है, जो भी हम वर्ब देखते हैं, स्लीप, गो, वॉक, वॉच, सी, ईट, जितनी भी एक्शन वर्ब हैं वो सभी की सभी कैसी होती है? प्लूरल में होती हैं। और जो हमारे नाउन होते हैं, बॉय, गर्ल, बोर्ड, पेन, एवरीथिंग, ड्रेस, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सभी की सभी हमारे सिंगुलर फॉर्म में होती है। अब दोनों के साथ क्या होता है? रूल्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि जब नाउन में हम एस या ईएस लगाते हैं ना, तब वो बन जाता है क्या? प्लूरल, यानी वो बहुवचन बन जाता है। तो नाउन क्या है? जैसे बॉय, जब आप बॉय में एस लगा दोगे तब ये सिंगुलर ना बन के क्या बन जाएगा? तब ये प्लूरल बन जाएगा। और वर्ब के साथ क्या होता है? उल्टा होता है। वर्ब अपने आप में क्या होती है? प्लूरल होती है। लेकिन वर्ब में जब हम क्या लगा देंगे? एस या ईएस लगा देते हैं, तब वो क्या बन जाती है? सिंगुलर। तो वॉक जैसे है तो वॉक के साथ अगर हम एस लगा देंगे तब ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी सिंगुलर। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नाउन अपने आप में सिंगुलर होता है। जब उसमें हम एस या ईएस लगाते हैं तब वो बनता है हमारा प्लूरल। और वर्ब जो होती हैं वो एक्चुअल में प्लूरल होती हैं, जब हम उनमें एस या ईएस लगाते हैं तब वो बन जाती है सिंगुलर। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज है, पता होगी, लेकिन एक बार हमको स्टार्ट करना है तो हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं। अब रूल नंबर 1, ऐसे सब्जेक्ट कॉन्कॉर्ड में रूल बनते जाएंगे, वन बाय वन हम रूल्स को समझेंगे। लास्ट में हम एक्सरसाइज भी करेंगे जिससे हमको समझ में आएगा कि हाँ किस तरह से हमको चीजों को लिखना होता है। पहला रूल नंबर क्या है? कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगी। तो जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है वैसी हमको वर्ब लगानी होती है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो क्या दे रखा है? सुधीर राइट्स। सुधीर कौन है? एक है, सिंगुलर है।
तो सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हमने क्या लगाई है, सिंगुलर वर्ब लगाई है। अगर हम यहाँ पे सुधीर राइट कर देंगे, अगर हम यहाँ पे सुधीर राइट कर देते हैं, तब ये क्या बन जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी रखनी पड़ेगी, सिंगुलर रखनी पड़ेगी। और सिंगुलर रखने के लिए वर्ब को क्या करना पड़ता है, हमको उसमें एस या ईएस डालना पड़ता है, तब हम इसमें क्या लगाएंगे, अगर एस लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, द बॉयज रीड, जो बॉयज हैं वो रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, बॉयज जो हैं वो कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अगर हम बॉयज में, अगर बॉयज के साथ अगर हम रीड्स लगा देंगे, एस लगा देंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर वर्ब में एस या एस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाते हैं, और हमको अभी क्या चाहिए, वर्ब हमको प्लूरल में चाहिए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो कैसा है, प्लूरल है, बहुत सारे बॉयज हैं, तो बहुत सारे बॉयज के लिए हमको वर्ब भी प्लूरल लगानी पड़ेगी, और वर्ब जो होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। तो अब हमको यहाँ पे एस नहीं लगाना है, सिर्फ रीड लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा वैसे ही आपको अपनी वर्ब रखनी है। अगर आपके सामने आ जाता है दे, दे के साथ आपको क्या लगाना है, दे, अगर ये आ जाता है तो यहां पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, दे आर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, तो हमको आर लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो वर्ब है वो क्या, हमारा जो एक्शन है वो कैसा है, वो हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी, तब हम यहाँ पे आर लगाएंगे। और इसी जगह पे अगर ही होता तो हम इज लगा दे, क्योंकि ही के साथ हम इज लगाएंगे, क्योंकि इज क्या है, एक सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर के आपको वर्ब के साथ सबसे पहला रूल होता है, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा वैसी ही आपकी वर्ब होगी। क्लियर। नेक्स्ट रूल नंबर 2 पे देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 है कि किसी सेंटेंस में यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, मतलब दो एक वचन वाले सब्जेक्ट होंगे और उनके बीच में क्या लगा मिलता है, अगर आपको एंड लगा मिलता है, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, और उसके साथ हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम, दो लोग आ गए, राम एंड श्याम, तो राम और श्याम कितने हो गए, एक राम एक श्याम, दो लोग हैं, उनके बीच में एंड लगा हुआ है, तो क्या बने, दो लोग हैं, एक से ज्यादा हो गए, तो इसलिए वर्ब क्या लगेगी, हमारी प्लूरल आर लगेगी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है ही एंड हिज ब्रदर, वो और उसके भाई, दो लोग थे, अब उन दो के लिए हम क्या लगाएंगे, जैसे ही एक से दूसरा बढ़ गया तो अब दो लोग हो गए, तो दो के लिए हम क्या लगाएंगे, हैव, यहाँ हैज ना लगा के हमने क्या लगाया, हैव लगाया। तो अगर आपके जो सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, दो से मतलब उन दोनों के बीच में एंड मिलता है आपको, तो वो दोनों क्या करेंगे, प्लूरल फॉर्म करेंगे, कि मैं और मेरा भाई, मी एंड माई मदर, तो मी एंड माई मदर दो लोग हो गए आप, तो दो के लिए हम क्या लगाएंगे, आगे जो भी आपकी वर्ब है, अगर सेंटेंस हैज हैव वाला होगा तब आपको हैव लगाना होगा, अगर वॉज वर वाला होगा तब आपको वर्ड लगानी होगी। आपको ब्रैकेट में इस तरह से दे रखा होगा कि वॉज और वर, इन दोनों में से क्या पिक करना है, तो आपको देखना होगा कि मेरा सब्जेक्ट कैसा है। क्लियर, सिंपल पॉइंट है, सेकंड भी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि सिंगुलर नाउन हाँ, द सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगे मिले आपको, एंड मिले, और दोनों मिलकर एक ही व्यक्ति को सूचित करें, तो वो सिंगुलर वर्ब को बताते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना कि अगर दे रखा हो आपको, दो नाउन दे रखे हैं और वो दो नाउन के साथ आपको एंड मिलता है। एग्जाम्पल देखिएगा क्या लिखा है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज प्रेजेंट इन मीटिंग, तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो कहाँ थे, मीटिंग में प्रेजेंट थे। नेक्स्ट वाला सेंटेंस क्या है, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब दोनों सेंटेंस दिख तो सेम रहे, लेकिन दोनों में क्या चीज अलग है, यहाँ लिखा है वॉज और यहाँ लिखा है वर। तो क्या है इसका मतलब, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब आपको कोई भी नाउन मिलती है, कोई भी आपको नाउन मिलता है या कोई भी आपका सब्जेक्ट है, अगर उस सब्जेक्ट के साथ आपको क्या नहीं मिलता है, अगर आप उस सब्जेक्ट के साथ आपको आपका आर्टिकल नहीं मिलता है, द नहीं लिखा होता है, ए नहीं लिखा होता है, एन नहीं लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो हैं एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, कि भाई जो प्रिंसिपल है वही कौन है, वही सेक्रेटरी भी है। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस तरह से अगर लिखा है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी लिखा है, तो इसका मीनिंग ये है कि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों एक ही चीज है, प्रिंसिपल ही सेक्रेटरी है, और वो जो है कहाँ थे, मीटिंग में प्रेजेंट थे। तो एक पर्सन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया है, वॉज लगाया है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या दे रखा है, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, द लग गया, तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक व्यक्ति है और सेक्रेटरी दूसरे व्यक्ति हैं, उन दोनों के लिए कहा है कि वो दोनों कहाँ थे, मीटिंग में प्रेजेंट थे। तो अब यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है। ऐसे ही अगर जैसे बोल दिया जाए, द राइटर एंड पेंटर, ठीक है,
इस तरह से लिखा जाए और सेंटेंस आगे बना हुआ हो, तो आपको पता चल रहा है द राइटर एंड पेंटर, तो इससे आपको समझना है कि जो राइटर है वही कौन है, वही पेंटर भी है। और अगर मैं इसको चेंज करके इस तरह से लिख दूं, द राइटर एंड द पेंटर वर गोइंग टू मार्केट या मॉल, ठीक है, इस तरह से आ जाता है। तब आपको क्या करना है, तब आपको देखना है कि भाई राइटर जो थे वो और जो पेंटर, अब दो लोगों की बात हो रही है कि राइटर और पेंटर दोनों जो हैं वो जा रहे हैं, तो यहाँ पर राइटर अलग चीज है, पेंटर अलग कोई होगा व्यक्ति, और वो दोनों जो थे कहाँ जा रहे थे, मॉल जा रहे थे। और जबकि इसके लिए आप क्या लगाओगे, आप इसके लिए वॉज लगाओगे, क्योंकि यहां से क्या समझ में आ रहा है, यहां से ये समझ में आ रहा है जो राइटर है वही पेंटर है, यानी एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब इस सेंटेंस में हमको आर्टिकल्स के साथ मिलता है, कोई दो सब्जेक्ट हैं और दोनों आर्टिकल के साथ लगे होते हैं, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये एक एक स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है। और अगर नहीं मिलता है, इस तरह से मिलता है या इस तरह से मिलता है, तो वहां पर आपको कौन सी वर्ब लगानी पड़ेगी, सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या है कि यदि किसी सेंटेंस में दो नाउन, दो सब्जेक्ट मिलते हैं आपको, और वो भी किससे जुड़े होते हैं, वो भी एंड से जुड़े होते हैं, और उनके साथ क्या लगा हुआ मिलता है आपको, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जिसमें हम अधिकार वाली बात कहते हैं ना, माई हाउस, माई पेन, हिज बोर्ड, हिज हाउस, हिज फादर, हिज मदर, मतलब उसके पापा, उसकी मम्मी, ये सारी चीजें बोलते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हम पॉजेसिव बताते हैं, किसी का अधिकार बताते हैं, और उसका भी अधिकार में हम क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। तो ऐसे अगर आपको मिलते हैं और उनका अगर हम प्रयोग करते हैं, तब हम क्या लगाते हैं, प्लूरल फॉर्म लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। कैसे, जैसे दे रखा है हिज अंकल एंड हिज गार्जियन हैव कम, उसके अंकल और उसके जो गार्जियन है वो आए हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे उसके अंकल हैं और उसके कोई गार्जियन होंगे, उन दोनों की बात हो रही, दो लोग हैं, इसलिए हमने क्या लगाया है, हैव लगाया है। लेकिन सेम ऐसा ही सेंटेंस हमने नीचे लिखा है, लेकिन वहां पर क्या वर्ब लगी हुई है, हैज लगी है। तो क्या दे रखा है यहाँ पे, हिज अंकल एंड गार्जियन हैज कम। इसका मतलब क्या है कि जो अंकल हैं वही उसके कौन है, गार्जियन भी हैं, और वो जो है आए हैं। ठीक है, तो उसके अंकल और उसके गार्जियन वो एक ही व्यक्ति हैं, और वो क्या है, आए हैं। तो अब आपको इसे ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपकी वर्ब जो आपका जो नाउन है उसके साथ आपको अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव मिलते हैं तो वो दो अलग अलग परफॉर्म करेंगे। बट अगर एक के ऊपर लिखा है और दूसरा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, एक ही व्यक्ति है। भाई अंकल जो है वही उसके गार्जियन है और वो आए हैं। तो यहाँ हमने सिंगुलर फॉर्म लिया, यहाँ हमने प्लूरल लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिज अंकल उसके एक होंगे, हिज गार्जियन उसके दूसरे व्यक्ति होंगे, और दो लोग जो हैं वो आए हैं। क्लियर। ऐसे ही आपका हिज मदर एंड हिज फादर आ जाता है, तब वो दो लोग हैं। जैसे ही एंड हिज फ्रेंड, ये दो लोग आ गए, तो ये भी क्या है, दो हैं। तब आप क्या लगाएंगे, हैव लगा के अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो वहां पर किसको परफॉर्म कर रहे हैं, वो प्लूरल बन रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, यदि दो सब्जेक्ट्स एक साथ मिलकर एक ही वस्तु को प्रकट करें तो उनके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। क्या कह रहे हैं कि जब आपको दो सब्जेक्ट मिलेंगे, दिखने में वो दो सब्जेक्ट होंगे, लेकिन वो क्या दिखा रहे होंगे, एक ही वस्तु की तरह, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट की तरह दिखाते होंगे कि भाई इन दोनों के बिना दोनों जो है वो इनकम्प्लीट हैं, दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो एक साथ ही यूज किए जा रहे हैं। तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि देखने में तो वो दो सब्जेक्ट होंगे तो हमको प्लूरल वर्ब लगानी चाहिए, बट हम कैसे लगाएंगे, हम उसमें सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, क्योंकि वो दोनों दिखने में तो सेम होंगी, लेकिन वो मतलब दिखने में तो अलग अलग हैं, लेकिन वो परफॉर्म कैसे कर रहे होंगे, एक की तरह। जैसे दे रखा है ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर की जगह हम यहाँ पे आर नहीं लगाएंगे, हम इज लगाएंगे, क्योंकि ब्रेड और बटर दोनों को हम क्या मानते हैं, एक साथ यूज करते हैं। जब भी हम बोलते हैं तो ब्रेड एंड बटर खाओगे तो हम ऐसे बोलते हैं ना, या ब्रेड एंड बटर जो होता है वो गुड होता है। अब ये दोनों चीजें हम क्या बोल रहे हैं, ब्रेड एंड बटर है, तो ब्रेड अलग चीज, बटर अलग चीज है, दोनों अलग अलग हैं, तो उनके लिए हमको आर लगाना चाहिए, लेकिन हम इज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, एक ही वस्तु को कंसीडर करते हैं। सेम ऐसे ही स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ठीक है, स्लो और धीरे धीरे चलने वाला जो है, जो कंटिन्यूअसली और धीरे धीरे चलता है, वही क्या करता है, रेस को विन करता है। अब यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे हम दो चीजें हैं, लेकिन दोनों हम कैसे यूज कर रहे हैं, स्लो एंड स्टेडी जो बोल रहे हैं हम ना, अलग अलग नहीं बोल के हम दोनों के लिए एक ही चीज परफॉर्म करें कि ये दोनों चीजें क्या है, हम एक साथ किसी को बोल रहे हैं, और दोनों जो है अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम स्लो कुछ अलग प्रेजेंट कर रहे हैं, स्टडी हम कुछ अलग प्रेजेंट कर रहे हैं, हम दोनों चीजें एक के लिए कह रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, विंस। विंस, विन नहीं लिखा है, विंस लिखा है। तो जब भी आपको ऐसे दो सब्जेक्ट मिले जो
परफॉर्म करते हो एक ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब एक चीज की तरफ इशारा करते हो कि ये दोनों जो है साथ में बोले जाने वाला है, या फॉर बोल दो सिंपल लैंग्वेज जोड़ा, जैसे लगता है कि ऐसे जोड़ा है कि एक के बिना दूसरा इनकम्प्लीट जैसा लग रहा है, तब हम वहां पे क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर क्या दे रखा है, रूल नंबर 6 दे रखा है कि यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, किसी की विशेषता। ठीक है, जैसे हमने बोला लॉन्ग शॉर्ट बोल दिया, या फिर आप बोल रहे हो कि फेयर, डल, डार्क, किसी की विशेषता बता रहे हो ना कि आप वो अच्छा लग रहा है तो कितना अच्छा है। तो जब भी आपको दो एडजेक्टिव हो और वो एडजेक्टिव में क्या लगे हो, फिर से आपके वही आर्टिकल्स लगे हो, तो दो लोगों के लिए लगे हैं, 2 बार लगा है, दैट मीन्स वो क्या है कि किसी 2 लोगों के बारे में परफॉर्म कर रहा है, तो हम उसमें प्लूरल वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर आर्टिकल्स एक साथ नहीं लगे हैं, एक ही लगा है, तब हम कैसे यूज करते हैं, तब हम उसको सिंगुलर यूज करते हैं। सेंटेंस से समझते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। क्या लिखा है फर्स्ट सेंटेंस से, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ वॉज ग्रेजिंग। ठीक है, एक ब्लैक और व्हाइट काउ जो है वो क्या कर रही है, ग्रेजिंग कर रही है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो पहली चीज तो क्या दिख रही है, ब्लैक, अब ब्लैक है ना, और दूसरा क्या दिख रहा है, व्हाइट काउ वॉज। और दूसरा सेंटेंस भी मैंने सेम ऐसा ही लिखा है, वहां भी क्या लिखा है, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ वर ग्रेजिंग। यहां मैंने वॉज लगाया है, यहां मैंने वर लगाया है। क्या मीनिंग है, यहां पर अगर मैं सेंटेंस को पढ़ूं तो सेंटेंस ये कह रहा है कि ब्लैक और व्हाइट कलर की जो काउ है वो क्या कर रही है, ग्रेजिंग कर रही है। ब्लैक और व्हाइट, तो एक काउ है वो ब्लैक कलर की है और उसमें थोड़ा सा व्हाइट कलर भी मिक्स है, और वो क्या कर रही है, ग्रेजिंग कर रही है। और दूसरे वाले सेंटेंस में मैंने क्या लिखा है, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ वर ग्रेजिंग। और यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां पे बता रहे हैं कि एक ब्लैक कलर की काउ है, एक व्हाइट कलर की काउ है, 2 काउ है, दोनों क्या कर रही हैं, ग्रेजिंग कर रही हैं। तो इन दोनों से सेंटेंस से आपको क्या समझ में आया कि जब भी अगर हम किसी का एडजेक्टिव ले रहे हैं, तो उस एडजेक्टिव यानी कि विशेषता जो ले रहे हो, उस विशेषता में अगर आपने ये आर्टिकल्स नहीं लगाया है और आप एक नाउन को बता रहे हो कि ये जो नाउन है, जो काउ है, उसके बारे में बता रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है वो एक ही व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो कि वो ब्लैक और व्हाइट कलर की है, यानी काउ जो है वो ब्लैक और व्हाइट कलर की है। और दूसरे वाले में क्या था कि अ ब्लैक एंड अ व्हाइट, दोनों जो एडजेक्टिव है उनके साथ हमने आर्टिकल्स लगाए हैं अलग अलग। तो इसका मतलब क्या है कि एक व्हाइट कलर की काउ है, एक ब्लैक कलर की काउ है, और दोनों क्या कर रही हैं, ग्रेजिंग कर रही हैं। फॉर एग्जांपल एक और अगर सेंटेंस ले कि ब्लू कलर की ड्रेस और व्हाइट कलर की ड्रेस है, अगर मैं दो ड्रेस के बारे में बात कर रही हूँ, तब मैं क्या लिखूंगी, अ ब्लू ड्रेस, अ व्हाइट ड्रेस। तो आपको इससे क्या समझ में आया कि एक ब्लू ड्रेस है, एक व्हाइट ड्रेस है, 2 ड्रेसेस है ना, एक ब्लू और एक व्हाइट ड्रेस है, 2 ड्रेसें हैं, तो हम इसके साथ कौन सी वर्ब यूज करेंगे, हम इसमें प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। और अगर मैं लिख देती हूं अ ब्लू एंड व्हाइट ड्रेस, यहाँ बीच में जो ये आर्टिकल है ये नहीं लगाती हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि ड्रेस एक ही है, वो ब्लू और व्हाइट कलर की है। और यहां से क्या समझ में आ रहा है कि एक ब्लू कलर की ड्रेस है, एक व्हाइट कलर की ड्रेस है। तो जब भी अगर किसी भी एडजेक्टिव के साथ आपको आर्टिकल लगा हुआ मिल जाए, तब आप क्या समझोगे कि 2 चीजें हैं और दोनों चीजें जो हैं वो अलग अलग परफॉर्म करें। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ वॉज ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मीन्स होता है चरना ना, काउ जो चरती ना, घास चरती, उसे कहते हैं। तो ब्लैक यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्लैक और व्हाइट कलर की काउ है, यानी एक ही काउ है, उसमें ब्लैक और व्हाइट कलर मिक्स होगा। और यहां से हम क्या समझ रहे हैं, यहां से हम समझ रहे हैं कि एक ब्लैक कलर की काउ है, एक व्हाइट कलर की काउ है, और दोनों क्या कर रही हैं, घास चर रही हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कह रहे हैं कि यदि 2 सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और वो फिर से कहां से जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, और उनके साथ पहले क्या लगा हुआ मिल रहा है आपको, ईच, एवरी, नो, ऐसे शब्द लगे हुए हैं, तब भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, 2 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, 2 सब्जेक्ट होंगे, तो 2 सब्जेक्ट होंगे, दोनों से पहले क्या लगा हुआ मिलेगा आपको, ईच या एवरी कुछ लगा हुआ मिलेगा, उनके साथ आपको क्या लगानी पड़ेगी, सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है, ईच बॉय एंड गर्ल वॉज गिवन अ प्राइज। ठीक है, कि हर बच्चे को, मतलब कौन से, हर लड़के को, हर लड़की को जो है क्या दिया गया था, प्राइज दिया गया था। तो यहां से सेंटेंस क्या समझ में आ रहा है
कि प्रत्येक लड़के को और प्रत्येक लड़की को, तो हर एक एक की बात हो रही, तो हम तो क्या सोचेंगे कि अच्छा बॉय दे रखा है, गर्ल दे रखा है, दो लोग हैं और हमको यहाँ पे वॉज नहीं, यहाँ तो वर्ड लगाना चाहिए। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि ईच दे रखा है, तो इस चीज से आपको क्या समझना है कि हर एक लड़के की बात हो रही है, हर एक लड़की की बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जब भी आपको दिखेंगे तो आप इससे खुद से भी एक अंडरस्टैंडिंग हिंदी में समझ के निकालना, क्योंकि रूल्स तो जितने पढ़ो उतने कम है, लेकिन आप खुद से समझो इस चीज को कि ईच बॉय मतलब प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़की के लिए कहा जा रहा है। तो हर एक लड़का, हर एक लड़की, ऐसा इंडिविजुअली नहीं कहा है कि लड़का और लड़की, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की के लिए कहा गया है कि उसको प्राइज दिया जाता है। तो यहाँ पे हम वॉज लगाएंगे ना कि वर, क्योंकि हर प्रत्येक लड़के के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट देखो, ईच मैन एंड ईच वुमन हैज इक्वल राइट्स। हर एक व्यक्ति, हर आदमी और औरत जो है उनके लिए राइट्स जो है, वो अधिकार जो है वो इक्वल है। तो यहां से भी आपको क्या दिख रहा है, ईच मैन एंड ईच वुमन, तो दोनों। अब इस चीज को आप यहां भी समझना, जब भी आप एंड दिखता है ना आपको, तो एंड का मतलब क्या होता है कि दो चीजें हैं, दो सब्जेक्ट हैं, उनके लिए हमने दोनों के लिए क्या किया है, कुछ कॉमन किया है। तो यहाँ पे ईच बॉय लिखा हुआ हो एंड ईच गर्ल लिखा हुआ, तो भी इस चीज को यही समझना कि यहाँ पर क्या लगाना है, वॉज लगाना है, क्योंकि हर एक लड़के और हर एक लड़की के बारे में बोला जा रहा है। और जैसे यहाँ पे ईच है तो यहाँ पे एवरी भी मिल सकता है, आपको नो भी मिल सकता है, तो वहां पर भी आपको क्या यूज करना है, आपको इस तरह से समझना है कि मुझे क्या देखना है कि ईच मैन ईच वुमेन मतलब एक आदमी, हर एक आदमी और हर एक औरत जो है उसके बारे में बात हो रही है। तो हर एक, तो देखा जाए तो क्या है, हर एक मतलब एक के बारे में बात हो रही है ना। सेंटेंस से मीन क्या निकल रहा है कि हर एक, तो एक के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैज, यानी सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल नंबर 8 क्या कह रहा है कि ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईच ऑफ, ठीक है, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ तथा नीदर ऑफ, वन ऑफ के साथ हमको क्या यूज करना होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है। अब इसको समझना, रूल्स तो मैं समझा ही रही हूं, साथ ही साथ आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझना कि जब हम बोल रहे हैं तब कैसा सेंस निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि रूल्स तो आप आज पढ़ोगे, शायद कल भूल भी जाओ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो बिठा लोगे वो चीज आपको लास्ट तक काम आएगी कि हाँ सेंटेंस से क्या समझ में आ रहा है। तो कह रहे हैं कि ईच ऑफ, तो प्रत्येक में से कहा जा रहा है। फिर एवरी ऑफ, तो एवरी ऑफ में भी हर प्रत्येक में से कहा जा रहा है। ईदर ऑफ, ईदर कब यूज करते हैं हम, जब दो चीजों के बीच में चुनाव करना होता है और वो पॉजिटिव वे में होता है, तब हम ईदर यूज करते हैं। नीदर कब यूज करते हैं, जब दो चीजें होती हैं लेकिन उनमें नेगेटिव में बताना होता है, तब हम नीदर को यूज करते हैं। वन ऑफ मतलब बहुत सारे हैं और उनमें से किसी एक के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको आपका जो सब्जेक्ट है वो में भी आपको सिंगुलर दिख सकता है, जो आपका नाउन है वो आपको सिंगुलर दिखेगा, लेकिन आपको भाव समझना होगा कि यहाँ पे क्या भाव है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन एक्टर। हमको दिखेगा अरे ये तो फ्रेंड्स दिख रहा है, फ्रेंड्स तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो हमको इज नहीं, यहाँ तो आर लगाना चाहिए और हम यहाँ पे आर लगा देंगे, बट ये आर जो है वो गलत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनमें से वन ऑफ माई फ्रेंड्स जो एक मेरा फ्रेंड है उसके बारे में बात हो रही है कि वो कौन है, एक्टर है। मेरे मतलब बहुत सारे फ्रेंड हैं और उनमें से मेरा एक फ्रेंड जो है वो कौन है, एक्टर है। तो यहाँ बात बहुत सारे फ्रेंड्स की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात बहुत सारे फ्रेंड्स में से मेरे उस फ्रेंड की बात हो रही है जो एक्टर है। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, सेंटेंस के भाव को समझना होगा कि यहाँ पे भाव क्या आ रहा है। नेक्स्ट देखो, ईदर ऑफ द टू रोड्स इज गोइंग टू बी रिपेयर्ड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ईदर ऑफ टू रोड्स, जो दो रोड्स हैं वो क्या हो रहे हैं, रिपेयर हो रहे हैं। तो इन दो में से जो दोनों रोड हैं उनके बारे में बात हो रही है, तो भी हमको क्या यूज करना है, इज यूज करना है। नेक्स्ट है ईच शर्ट इज ब्लू। हर शर्ट जो है वो क्या है, ब्लू कलर की है। तो यहाँ पे भी प्रत्येक शर्ट में से बात की जाए तो ईच के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट, एवरी टीचर्स इन द स्कूल वॉज प्रेजेंट। सारे टीचर जो थे वो स्कूल में प्रेजेंट थे। तो एवरी टीचर, टीचर्स बहुत सारे हैं और प्रत्येक टीचर, यहाँ पर हर एक टीचर की बात हो रही है और सभी के सभी क्या थे, प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, वॉज। तो एवरी, ईच, वन ऑफ या फिर ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ये सारे शब्द अगर आपको मिलते हैं अपने सब्जेक्ट के साथ, तो आपको भले सब्जेक्ट प्लूरल दिखेगा, यहाँ पर हमको रोड्स प्लूरल दिखा, फ्रेंड्स प्लूरल दिखा, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लगाई, सिंगुलर वर्ब। क्लियर। तो इससे सेंटेंस को आपको समझना है कि सेंटेंस में मीन क्या आ रहा है, कि मतलब क्या आ रहा है कि भाई वन ऑफ माई फ्रेंड्स मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें से मेरा एक फ्रेंड जो है वो क्या है, एक्टर है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या है, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट किस किस से जुड़े हुए मिलते हैं आपको, ईदर और,
ठीक है, फिर नीदर नॉर या फिर नॉर या फिर आपको और, ठीक है, इसमें एक और चीज ऐड कर देती हूँ, या फिर और, इनसे जुड़े हुए मिलते हैं आपको, तब आपको क्या करना है, इनके लिए सिंगुलर वर्ब लगानी है। ईदर और, नीदर नॉर या फिर नॉर या और, ऐसे अगर आपको सब्जेक्ट मिलता है तब आपको इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना। अगर आपको सेंटेंस में नीदर, तो नीदर क्या होता है कि दो चीजों के बीच में जब नेगेटिव चीज में हमको बताना होता है कि ना तो तुम ना तो तुम, इस तरह से बोलते हैं ना, तब हम नीदर नॉर को यूज करते हैं। और अगर पॉजिटिव में यूज करते हैं तो ईदर को यूज करते हैं कि ईदर या तो तुम या तो तुम दोनों में से कोई जो है वो आगे जाएगा। तो ईदर हम दो लोगों के बीच में पॉजिटिव वे में बोलते हैं, और नीदर जो है हम दो लोगों के बीच में बोलते हैं ना तो तुम, इस तरह से बोलते हैं कि ना तो तुम तो गुड लुकिंग हो, ना ही तुम इंटेलिजेंट हो, जैसे हमने भोली वाला सेंटेंस देखा था। तो वहां पे हम इस तरह से इसको कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखो क्या लिखा है, ईदर यू एंड योर ब्रदर हैज डन इट। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आपको नीदर नॉर ईदर और से अगर सेंटेंस मिलता है तो उसके लिए क्या करना है आपको, कि जो भी हमारा और के पास में नीदर नॉर, मतलब जो भी उसके पास में जो सब्जेक्ट मिलता है ना आपको, वो अगर सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है, वो अगर आपको प्लूरल मिलती है तो आप प्लूरल वर्ब लगाओगे। जैसे यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ईदर यू और योर ब्रदर हैज डन इट। तो क्या है, और के बाद क्या दे रखा है, योर ब्रदर, मतलब यहाँ पे कितने ब्रदर की बात हो रही है, सिर्फ एक ब्रदर की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे सिंगुलर लगाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नीदर फूड नॉर वाटर वॉज गिवन, ना तो पानी ना तो फिर खाना दिया गया, तो दोनों चीजें के लिए बात हो रही है। तो नॉर के पास में कौन सा है नाउन आपका, वाटर सिंगुलर है, तो इसके लिए हमने वॉज लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो क्या है, ही और हिज ब्रदर्स, वो और उसके भाई, तो उसके भाई मतलब बहुत सारे भाई हैं, तो जो भी आपको दिख रहा है ना कंजक्शन, नीदर नॉर ईदर और, ठीक है, या फिर और, तो उसके जस्ट पास में जो भी आपका, जो उससे पहले मतलब इसके पास में जो सब्जेक्ट होगा ना, वैसा ही आपको वर्ब लगाना है। अगर ये क्या दे रखा है, प्लूरल है, तो आपकी वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। अगर ये सिंगुलर था तो कैसा था, सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर था तो सिंगुलर। ये प्लूरल है तो प्लूरल। तो जो भी आपके वर्ब जो है, जो भी आपके जो कंजक्शन है, उनके साथ जैसा भी आपका लगा हुआ है सब्जेक्ट, वैसा ही आपको अपनी वर्ब लिखनी होगी। जैसे दे रखा है, नीदर द हेडमास्टर नॉर हिज टीचर्स, तो नॉर के पास में कौन सा सब्जेक्ट है, हिज टीचर्स, और हिज टीचर्स कैसा है, प्लूरल है, तो हमको कैसी लगानी पड़ेगी वर्ब, प्लूरल। क्लियर। ऐसे देखो, नीदर यू नॉर ही क्या है, सिंगुलर, तो हमने वर्ब भी कैसी लगाई, सिंगुलर। तो जैसे नीदर नॉर ईदर और ये सारी चीजें मिलते हैं, तो आपको देखना है कि मेरे नीदर नॉर के पास में कौन सा सब्जेक्ट है, जैसा सब्जेक्ट है वैसी वर्ब लगाएंगे। सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाएंगे, प्लूरल है तो प्लूरल लगाएंगे। क्लियर। तो अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, 9 हो गए हमारे पॉइंट, रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे के और रूल समझेंगे। तो पहला हमने समझा था कि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी ही हमारी वर्ब होती है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। दूसरा हमने देखा था कि अगर एंड के साथ आपके सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो आप क्या लगाओगे, प्लूरल में अपनी वर्ब को लगाएंगे कि ही एंड हिज फ्रेंड, तो एक वो और एक उसका फ्रेंड, दो लोग हैं, तब आप प्लूरल वाली वर्ब लगाओगे। तीसरा हमने देखा था कि अगर आपके सब्जेक्ट के साथ आपको एडजेक्टिव मिलते हैं, हिज फादर एंड हिज मदर, दो लोग हैं, उनके बारे में बात हो रही है, तब हम क्या कर रहे हैं, दो लोगों के लिए प्लूरल लगाएंगे। और अगर कहते हैं कि ही पेंटर एंड राइटर, तो इसका मतलब क्या है कि वो पेंटर और राइटर दोनों एक ही है, उसी के बारे में बात हो रही है, तब हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। तो जैसा आपको दिखता है, अगर एडजेक्टिव लगा हुआ मिलता है, एडजेक्टिव के साथ आपको क्या मिलता है, अगर आपको आर्टिकल्स मिलते हैं, ए एंड द वाले मिलते हैं, तो आप समझ जाओगे कि भाई यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात हो रही है। तो इस तरह से आप सेंटेंस को देखते जाओगे। तो आर्टिकल्स का बहुत बड़ा यूज होता है। अगर आपके नाउन के साथ आपका आर्टिकल लगा है तो उसका मतलब हमको समझ में आ रहा है कि भाई एक दो व्यक्ति हैं। जैसे हमने प्रिंसिपल और सेक्रेटरी वाला सेंटेंस देखा था, तो प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी होता है, तो भाई द प्रिंसिपल और एंड द सेक्रेटरी, तो दो लोग हैं, उन दो के बारे में बात हो रही है, तो प्लूरल लगाएंगे। और अगर लिखा आ रहा है द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, तो इसका मीनिंग क्या है कि प्रिंसिपल जो है वही सेक्रेटरी है और वो आगे मीटिंग में आए थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमने ईच ऑफ देखा था, एवरी ऑफ देखा था, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, इन सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्या बता रहे होते हैं कि एक के बारे में बता रहे होते हैं कि भाई जो भी बात हो रही है किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट हमने देखा था ईदर और, नीदर नॉर, या फिर नॉर या और, ऐसे अगर आपको मिलता है तब आपको क्या करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट सबसे पास में दिख रहा है उसी के अनुसार आपको क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। अगर आपको यहाँ पे सिंगुलर दिख रहा है तो आप सिंगुलर लगाएंगे, अगर आपको प्लूरल दिख रहा है तो
प्लूरल लगाएंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 10। जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, अब यानी हो सकता है कई बार हमको सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, देयर यूज करते हैं। और देयर क्या यूज करता है, एज ए डमी सब्जेक्ट होता है, इसको हम डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। डमी यानी क्या होता है कि जो किसी के पुतले के तरह लगा दिए जाते हैं ना, तो इसी तरह से देयर जो होता है वो सब्जेक्ट जब नहीं मिलता है हमको तब हम उसको लगा देते हैं। तो ऐसे अगर सेंटेंस आपको मिलते हैं तो वो किस पे डिपेंड करते हैं, अपने नाउन पे डिपेंड करते हैं। नाउन जैसा होगा वैसी वर्ब लगेगी। गार्डन क्या है, एक गार्डन की बात हो रही है तो इसलिए हमने सिंगुलर लगाया है। और अगर गार्डन्स हो रहा है, बहुत सारे गार्डन्स हैं, तो हमने क्या लगाया, प्लूरल लगाया। तो जैसा आपका नाउन होगा वैसे ही आपको क्या लगानी पड़ेगी, अपनी वर्ब लगानी होगी। अगर नाउन आपका जो है सिंगुलर है तो आप वर्ब भी क्या लगाओगे, सिंगुलर। और अगर नाउन आपका प्लूरल है तो आप वर्ब कैसे लगाओगे, प्लूरल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है कि डिफरेंट नंबर एंड पर्सन जो है वो सब्जेक्ट जो है वो अगर बट लगा है मिलता है, या फिर आपको क्या मिलता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह से आपको जुड़े हुए मिलते हैं, तो जो आपका वर्ब लगेगा वो कैसा लगेगा, जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। क्योंकि ये भी क्या है, ये भी हमारे कंजक्शन होते हैं। तो कंजक्शन में क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह से दो सब्जेक्ट को हम कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो जब नीदर और ईदर और जो है, नीदर नॉर और ईदर और जो है, उनको भी हम क्या कर रहे हैं, दो सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा कि जो भी आपके वर्ब, जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसके पास में सबसे ज्यादा है वैसा ही आपका रूल लगेगा। जैसे देखो क्या लिखा है, नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। तो ऑल्सो हिज फ्रेंड्स जो है, फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, तो जैसा फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो हमको वर्ब कैसे लगाई, हमने आर प्लूरल लगा दी। तो बट ऑल्सो, इसके पास में कौन सा सब्जेक्ट है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल वाला है, तो जैसा सब्जेक्ट होगा जो पास में होगा वैसे ही हमको वर्ब लगानी होगी। नेक्स्ट देखो, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स भी क्या है, ज्यादा है, प्लूरल है, इसलिए हमने क्या वर्ब लगाई, हैव। नेक्स्ट, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर। टीचर, द टीचर जो है वो एक के बारे में हो रहा है, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं लगा रहे हैं, हम क्या लगा रहे हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो के पास में कौन सा वाला हमारा सब्जेक्ट है, जो सेकंड वाला सब्जेक्ट है वो है हमारा द टीचर, तो हम उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो जितने भी आपके वर्ब लगेगी वो कौन सी लगेगी, जो भी आपका सेकंड सब्जेक्ट है उसके अनुसार लगेगी। तो हमारा सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है, पहला सब्जेक्ट हमारा मोहन है और दूसरा कौन सा है हमारा, हिज फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, ही, और सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है, सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, हिज पेरेंट्स। ऐसे ही यहाँ पे हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट ये है और सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है, द टीचर। तो टीचर के अकॉर्डिंग हमने वॉज लगाया, ना कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो हम कई बार क्या करते हैं, हम कई बार गलती कर देते हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स देके तो आर लगा दिया, टीचर हम क्या करेंगे, द स्टूडेंट्स, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स है और टीचर है, अरे ये तो प्लूरल है, और हम प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ड लगा देंगे। नो, हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है, ना कि स्टूडेंट्स, बट कि टीचर जो है उसके लिए कहा जा रहा है कि टीचर जो थे वो भी प्रेजेंट थे। अब सेंटेंस से भी आप समझ जाओ कि यहाँ कह रहे हैं नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, भाई स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि कौन थे, टीचर भी जो थे वहां पे प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे मेन बात किसकी हो रही है, यहाँ पे मेन बात टीचर की हो रही है कि टीचर भी प्रेजेंट थे। तो टीचर तो कौन सा था, एक ही था, तो इसलिए हमने टीचर भी प्रेजेंट था ऐसा कहा जा रहा है, तो इसलिए हमने वॉज लगाया है। सेम यहाँ पे भी देखो क्या है, नॉट ओनली ही, भाई वही नहीं था, बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स हैव बीन इन्वाइटेड टू डिनर। वही नहीं, उसके जो पेरेंट्स थे वो भी इन्वाइटेड थे। तो यहाँ पे ही की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ही नहीं, मतलब वो ही नहीं, उसके पेरेंट्स भी इन्वाइट थे। तो सेंटेंस में जो मेन काम हो रहा है वो इन वाले सब्जेक्ट्स का हो रहा है, इसलिए हमने इनके अकॉर्डिंग वर्ब लगाई है। इसके बाद देखो मोहन, मोहन क्या है, एक है, नॉट ओनली मोहन, मोहन ही नहीं बल्कि उसके फ्रेंड्स भी जो थे वो भी गिल्टी थे। तो यहाँ मोहन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उसके फ्रेंड्स जो हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो मेन जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम हमारी वर्ब लगाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से आपको खुद को समझना भी है, रीजन भी समझो कि यहाँ पे क्यों ऐसा लगा है। रूल्स पढ़ोगे तो भूल जाओगे, तो रूल्स के साथ साथ चीजों को समझना भी है कि सेंटेंस में बोल क्या रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 12 क्या है, अ नंबर ऑफ। जब हमको सेंटेंस में क्या मिलता है, अ नंबर ऑफ लिखा मिलता है, तो उसका मतलब क्या है, बहुत। कोई नंबर ऑफ है तो उसकी बहुत ज्यादा संख्या में है, तो उसमें हम बहुत के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। और इसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, प्लूरल सब्जेक्ट मिलेगा और प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। बट अगर आपको क्या मिलता है, द नंबर ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ मिल रहा है, तो इसका मतलब हम प्लूरल नहीं बोल रहे, हम उसमें संख्या बता रहे हैं, उसके बारे में बात हो रही है, तो उसको हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। और उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, जो हमारी नाउन जो है वो भले प्लूरल में होगी लेकिन हमको लगाना पड़ेगा वर्ब कैसा, सिंगुलर।
ठीक है। अ नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ क्या बताते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में बताते हैं, तो उसके लिए हमको क्या लगाने पड़ेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल ही वर्ब लगाएंगे। लेकिन द नंबर ऑफ के साथ अगर आपको सब्जेक्ट जो है आपका भले प्लूरल मिल जाएगा, लेकिन आप उसके साथ क्या लगाओगे, अपने सिंगुलर वर्ब लगाओ, क्योंकि खुद से सोचो कि अ नंबर ऑफ बोल रहे हैं कि भाई अ नंबर ऑफ जो है मैंगोज जो है वो हमारे पास हैं, तो यहाँ पे हम मैंगोज के बारे में बात हो रही है कि बहुत सारे मैंगोज हैं उसके लिए, और द नंबर ऑफ में हम संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10, कि जो स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो कितनी है, 10 है, तो इसके लिए हमने क्या लगाया है, इज लगाया, जबकि हमको देख रहा होगा अरे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, तो उसके लिए हमको आर लगाना चाहिए, बट आर नहीं लगाएंगे। आर से हम ये नहीं बता रहे हैं, आर से हम क्या बोल रहे हैं कि वो जो है बहुत ज्यादा है। यहाँ हम क्या बता रहे हैं, यहाँ हम संख्या बता रहे हैं। तो सेंस समझो कि सेंस क्या है, अ नंबर ऑफ में हम किसी चीज के बारे में कि वो चीज जो है वो बहुत ज्यादा है उसके लिए कह रहे हैं, और जब द नंबर ऑफ कह रहे हैं तो वो हम संख्या के बारे में बोल रहे हैं, उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हमको सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। नेक्स्ट देखो, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में बोल रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो प्रेजेंट थे, तो यहाँ का सेंस क्या निकल रहा है कि बच्चे जो थे वो काफी संख्या में थे, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ हमने आर को यूज किया है। तो यहाँ संख्या बता रहे हैं कि बच्चे की जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी, तो आर यूज किया। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन एसएससी दिस ईयर वाज वेरी लार्ज। क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, तो यहाँ क्या बात कर रहे हैं, यहाँ संख्या की बात हो रही है, तो संख्या का मतलब क्या है, पूरी एक कोई संख्या है और वो सभी क्या कर रहे हैं, एक साथ किसी एक यूनिट को बता रहे हैं। जबकि यहाँ पे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ हम बता रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कह रहे हैं कि भाई संख्या थी इतने स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या लगाना है, तो द नंबर अगर आता है तो हमें सिंगुलर लेना है, क्योंकि वो एक संख्या को बता रहा है, और अ नंबर ऑफ में हम किसी चीज को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बता रहे हैं, तो उसके लिए हम ऑब्वियसली क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। क्लियर। तो इस तरह से द कैंडिडेट्स जो हैं अपीयर, तो कैंडिडेट्स देख के हम बोलेंगे अरे ये तो बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, उनके बारे में बात हो रही है। नो, हमको क्या लगाना है, वॉज, क्योंकि यहाँ पर संख्या बताई जा रही है कैंडिडेट्स की जो एसएससी में आए थे, ठीक है। नेक्स्ट, रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 क्या कहते हैं कि सम ऑफ, हाफ या फिर हाफ ऑफ, इनफ या फिर मिलता है इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेनिटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, ये सारी चीजें अगर आपको मिलती हैं और इनके साथ आपको क्या मिलता है, इनके साथ आपको काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। पेन को गिन सकते हैं हम, ठीक, हम वाटर को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। हम हेयर्स को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। हम ब्लैक बोर्ड्स को गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। हम कर्टन्स को गिन सकते हैं, हम गिन सकते हैं। जो गिन सकते हैं उनको काउंटेबल कहते हैं, जो नहीं गिन सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल कहते हैं। तो जितने भी अगर आपको ये सारी चीजें क्या मिलते हैं, अगर हाफ ऑफ, इनफ या फिर नॉट इनफ, प्लेनिटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इस तरह से अगर आपको क्या मिलता है, काउंटेबल नाउन के साथ मिलता है, तब तो आपको क्या लगाना है, प्लूरल नंबर प्रयुक्त होगा, क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं तो इसलिए प्लूरल नंबर लगाएंगे और प्लूरल ही वर्ब लगेगी। बट अगर आपको क्या मिलता है, अगर यहां पर आपको काउंटेबल नाउन ना मिलके अनकाउंटेबल नाउन मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल वाटर मिल जाए, मिल्क मिल जाए, ऐसे शब्द मिल जाए, तो आप उसको काउंट कर सकते हो। एक मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इनको काउंट नहीं कर सकते, तो जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल होंगे, और उनके साथ हम क्या लगाते हैं, उनके साथ हम प्लूरल वर्ब ना लगा के क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। जैसे देखो क्या दे रखा है, मोस्ट स्टूडेंट्स आर लेबोरियस हेयर, यानी मोस्ट स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, यहाँ पर व्यवसायी हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स, मोस्ट स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, एक दो तीन ऐसे काउंट कर सकते हैं ना, तो उसके लिए हमने क्या लगाया, प्लूरल वर्ब लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस, मोस्ट ऑफ द एप्पल्स, एप्पल्स को काउंट कर सकते हैं, कर सकते हैं, चाहे कितने ही हो, कितने ही लोग लगा दोगे, भले आप बोलोगे मैम 3-4 ट्रक हैं उनको काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप पर्सन लगा दोगे तो वो काउंट हो सकते हैं, काउंटेबल हैं, तो उनके साथ भी हमने क्या लगाया, आर। नेक्स्ट है, प्लेनिटी ऑफ मैंगोज आर अनराइप, बहुत सारे जो मैंगोज हैं वो अनराइप है, यानी अभी तक पके नहीं हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, मैंगोज को काउंट कर सकते हैं, हाँ, तो इसके लिए हमने प्लूरल लगाया। नेक्स्ट है, प्लेनिटी ऑफ फूड ग्रेन was distributed among the poors। अब यहाँ पे बहुत सारा फूड है, फूड को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो इनके साथ हमने क्या लगाया, was, यानी कि सिंगुलर। तो आपको देखना है अगर काउंटेबल नाउन है उनके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा। अगर काउंटेबल में मान लो यहाँ पर स्टूडेंट है, मोस्ट स्टूडेंट्स तो होगा नहीं,
ठीक है। मोस्ट ऑफ एप्पल्स नहीं होगा, क्यों एप्पल्स ही होगा क्योंकि वो प्लूरल में ही चलेगा। तो अगर आपको यहाँ पर काउंटेबल नाउन मिलता है तब तो आप क्या लगाएंगे, अपना प्लूरल वर्ब लगाएंगे। और यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल है, आप इसको काउंट, फूड को काउंट कर सकते हो, 1 फूड 2 फूड 3 फूड नहीं काउंट कर सकते। इनके साथ हमने क्या लगाया, वॉज यानी सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है सम वाटर इज रिक्वायर्ड हेयर, कि कुछ वाटर जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो वाटर को काउंट कर सकते हो, 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर नहीं ना, काउंट मतलब कि काउंट करना। वैसा नहीं बोल रही हूँ कि 1 लीटर वाटर तो मैम उसको काउंट कर सकते हैं, काउंट नहीं, वो तो क्वांटिटी हो गया। काउंट मीन्स होता है कि 1 वाटर 2 वाटर ऐसे नहीं काउंट कर सकते ना, तो वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो जितने भी आपके काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ तो आप क्या लगाओगे, उनके साथ आप प्लूरल लगाओगे जैसा आपको दिखता है। और अगर क्या दिखता है आपको, अनकाउंटेबल नाउन दिखते हैं, उनके साथ हम क्या लगाएंगे, हमारे सिंगुलर वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 14, रूल नंबर 14 क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमको क्या दिखते हैं, दिखने में तो हमको प्लूरल जैसे दिखते हैं, बट वो एक्चुअल में क्या होते हैं, एक्चुअल में वो सिंगुलर नंबर जैसे होते हैं। ठीक है, और इनके साथ हमको सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना होता है। और ये नाउन कौन से होते हैं, जैसे आपके कुछ गेम्स होते हैं, जैसे बिलियर्ड्स हो गया, डार्ट्स हो गया, इनमें लिखा हुआ क्या है, पीछे एस दिख रहा है, पीछे एस दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये सिंगुलर ही है। ऐसे ही जितने आपके जो सब्जेक्ट्स के नाम है, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फोनेटिक्स है, स्टैटिक्स है, लिंग्विस्टिक्स है, एथिक है, क्लासिक है, एथलेटिक है, न्यूज़ में एस लगा हुआ है, इनिंग्स में एस लगा हुआ है। तो इनको देख के हमको लगता है कि ये प्लूरल है, बट ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। तो इनके साथ आपको सिंगुलर वाली ही वर्ब लगानी होगी। हम देख के फिजिक्स देखेंगे, कई बार हमारा माइंड नहीं चलेगा, हम फिजिक्स देख के हम क्या लगा देंगे, एस लग रहा है, हम लगा देंगे फिजिक्स, ओ ये तो क्या है, हमारा प्लूरल है, और हम किसके साथ प्लूरल वर्ब लगा देंगे, बट ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। अब इसी के साथ एक पॉइंट और ऐड कर दें, अगर मैं यहाँ लिख दूं फिजिक्स की जगह लिख दूं हिज फिजिक्स, इसमें मैं क्या डाल दूं, एक एडजेक्टिव डाल दूं, हिज फिजिक्स लिख दूं, तब मुझे क्या करना है, तब मुझे यहाँ पे सिंगुलर रखना चाहिए, प्लूरल। तो अगर आपके जिस भी सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ में आपने अगर उसमें साथ में एडजेक्टिव लगा दिए, हिज लगा दिया या कोई भी उसमें बता दिया, तो यहाँ पर वो क्या बन गया, अब ये एक सब्जेक्ट ना होके अब आपके लिए क्या काम कर रहा है, एक गुण की तरह काम कर रहा है। ये आपके बारे में बता रहा है कि भी उसकी फिजिक्स जो है, उसके बारे में बता रहा है कि उसकी फिजिक्स जो है वो अच्छी है, स्ट्रांग है, कम है, ज्यादा है, ऐसा अगर बता रहे हो तब आप यहाँ पे सिंगुलर नहीं यूज करोगे, तब आप यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हिज फिजिक्स इज लिखना था तो अब यहाँ पे हिज फिजिक्स आर लिखेंगे, क्योंकि इज नहीं लगाना, इज जो है वो सब्जेक्ट को परफॉर्म करता है, और हिज फिजिक्स लिख दिया तो वो यहाँ पे क्या बन गया, वो उसके गुण के बारे में बता रहे कि उसका फिजिक्स जो है, जो उसकी बॉडी है वो कैसी है, वो कम है, वीक है, जैसी भी है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव किसी के साथ डल जाते हैं तब आपको क्या करना है, तब आपको देखना है कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं, हम किसी के गुण के बारे में बोल रहे हैं। अब वो गुण बन गया और सिर्फ फिजिक्स आ जाता है तब वो एज अ सब्जेक्ट होगा, तब आप वहां पे सिंगुलर यूज करोगे। और उसके साथ अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाता है कि हिज फिजिक्स या हर फिजिक्स, तो वहां पे अब हम उसके किसके बारे में बात कर रहे हैं, फिजिक्स यानी कि उसके गुण के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी के एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे दे रखा है द न्यूज़ देखते हैं, हमको लगेगा कि न्यूज़ बहुत सारी न्यूज़ है, नो, न्यूज़ मतलब न्यूज़ को हम एस लगा के बोलते हैं, न्यू नहीं बोलते हैं, न्यूज़ ही बोला जाता है, तो वो सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। फिजिक्स इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, फिजिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे फिजिक्स की बात हो रही है, तो फिजिक्स कौन सा है, एक सब्जेक्ट की तरह बात हो रही है, तो इज लगाया है। नेक्स्ट है द यूनाइटेड स्टेट्स देख के हमको लगेगा कि अच्छा ये बहुत सारे स्टेट्स के बारे में बात हो रही है, नो, ये एक ही जगह है उसके बारे में बात हो रही है, तो इसलिए भी हमने इसके लिए क्या लगाया, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाइए। नेक्स्ट, हिज पॉलिटिक्स आर डर्टी, उसकी पॉलिटिक्स जो है वो डर्टी है। अब यहाँ पे उसकी पॉलिटिक्स कह रहे हैं, तो पॉलिटिक्स सब्जेक्ट नहीं कह रहे हैं, अब हम उसकी एक गुण के बारे में बोल रहे हैं कि उसकी जो पॉलिटिक्स है, जो उसका इधर से उधर की बातें करना है या जो भी चीजें करना है वो बहुत ही गंदी है, तो यहाँ पे गुण वाली बात आ गई, तो इसके लिए हमको आर लगाना पड़ेगा, ना कि इज लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे पॉलिटिक्स होता तब वो एक सब्जेक्ट के बारे में बात होता, लेकिन अभी हिज पॉलिटिक्स की बात हो रही है, दैट मीन्स ये किसके गुण के बारे में बात हो रही है, किसी का गुण या किसी के बारे में बता रहे हैं कि इसकी ये चीज जो है वैसी है, जो भी है उसके बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट है हिज मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स हमारे मैथ सब्जेक्ट के लिए नहीं है, यहाँ उसकी मैथमेटिक्स कह रहे हैं कि उसका जो किसी बात को
सोचना समझना वैसा वाला जो गुण होता है ना मैथमेटिक्स, उसका गुण, वो अपनी गणित लगाता है, हम ऐसे बोलते हैं। तो अपनी गणित यहाँ पे वो वाली गणित नहीं कि मैथ्स का प्लस माइनस वाला सब्जेक्ट है, वो नहीं। अपनी गणित मतलब वो अपने हिसाब से कुछ अनुमान लगा के कुछ बता रहा है, तो ये क्या है, उसके गुण के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर हम आर लगाएंगे कि उसकी मैथमेटिक्स जो है वो वीक है, यानी वो कोई चीज का अनुमान लगा रहा है, वो उसका कमजोर है, मतलब सही से अनुमान नहीं लगा पाता है, तो उसके लिए हम यूज करें। तो अगर सब्जेक्ट आएगा एज अ सब्जेक्ट होगा तब वहां पे आपको इस तरह से पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं मिल रहे होंगे, और अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव मिल रहे हैं तब आप उनके साथ क्या लगाएंगे, अपना प्लूरल सब्जेक्ट लगाएंगे, क्लियर, सॉरी प्लूरल वर्ब लगाएंगे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस सेक्शन स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस क्या करनी है, आपको वीडियो को यहीं पर पॉज कर देना, फिर आप अपने आंसर्स देख के देखना कि हम कितना कर पा रहे हैं, फिर मेरे आंसर से जो है आप मैच कर लेना। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना है या आपको पॉज करके रखना है तो आप इस तरह से रख सकते हो। स्टार्ट करें। फर्स्ट सेंटेंस क्या दे रखा है, देयर डैश अ गर्ल इन द रूम। यहाँ पर गर्ल है तो देयर के लिए क्या है, देयर एक डमी स्टूडेंट डमी सब्जेक्ट होता है, और उसमें वो क्या परफॉर्म करता है, जैसा उसका नाउन होता है वैसे ही वो लिखता है। तो गर्ल, एक गर्ल की बात हो रही है, तो अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि एम तो आई के साथ लगता है, आर जो है प्लूरल के साथ लगता है, तो ये नहीं लगेगा, इज लग जाएगा। नेक्स्ट, देयर डैश 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स है देयर के साथ, तो स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, तो जैसा नाउन होगा वैसा हमको लगाना पड़ेगा, तो स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं इसलिए हम आर लगा देंगे। नेक्स्ट, ईदर रमेश और हिज फ्रेंड स्टोलन द वॉच। तो यहाँ पे क्या है, पहला सब्जेक्ट रमेश है, दूसरा सब्जेक्ट कौन है हमारा, उसके फ्रेंड्स। तो उसके फ्रेंड्स कितने हैं, बहुत सारे हैं, इसलिए हम सब्जेक्ट भी क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, ना कि हैज। नेक्स्ट है पेन एंड इंक नीडेड बाय मी। पेन एंड इंक, तो इसके साथ इज लगाएं, आर लगाएं, एम लगाएं। एम तो लगेगा नहीं, इज या आर में से क्या लगेगा, इज और आर में से काफी बच्चों को लगेगा कि मैम ये तो आर लगेगा, बट ये आर नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि पेन और इंक दोनों क्या काम करें, एक ऑब्जेक्ट के लिए काम करें। पेन में इंक के बिना कोई काम हो सकता है, इंक होगी नहीं तो वो यूजलेस हो जाएगा, तो इसलिए ये एक ही ऑब्जेक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, और इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इज, ना कि आर, ठीक है। तो पेन एंड इंक इज नीडेड बाय मी। नेक्स्ट है नो मैन और वुमेन, तो ना ही आदमी ना ही औरत, दोनों के बारे में बात हो रही है, तो एक के बारे में, या ना तो आदमी ना तो औरत, तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, वॉज यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मैन और वुमेन दो लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है, नो मैन नो वुमेन, कोई भी नहीं, तो इसलिए वॉज को यूज करेंगे। नेक्स्ट, द पोएट एंड पेंटर। पोएट एंड पेंटर डाइड। अब यहाँ पर हैज लगाए या हैव, तो यहाँ लगेगा हमारा हैज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं द पोएट एंड पेंटर, यानी जो पोएट है, जो कवि है, वही क्या है, वही पेंटर भी है, तो दोनों के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे हैज। हाँ, अगर यहाँ पे द पोएट एंड द पेंटर होता, दो लोग होते, तब हम हैव यूज करते हैं, लेकिन अभी क्या है, हमारे साथ यहाँ पे आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि वो कवि भी है और वो पेंटर भी है। नेक्स्ट, जो कौन है, डाइड हो चुके हैं, मर चुके हैं। सम मिल्क, सम मिल्क, मिल्क क्या है, नीडेड, तो मिल्क, मिल्क क्या है, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन नहीं है ना, अनकाउंटेबल है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, इज, तो यहाँ पे सम मिल्क इज आ जाएगा, ठीक है ना, इजी। तो ठीक है, हमने प्रैक्टिस कर ली। प्रैक्टिस करने के साथ साथ अब आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है, और इससे पहले अगर आप कभी इस टाइप की अगर मिस्टेक करते होंगे तो उन मिस्टेक्स को अब सुधार लेना। अगर इससे पहले अगर आप कोई मिस्टेक करते हो तो अब शायद आपकी वो मिस्टेक्स नहीं होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्योंकि आप बच्चों में से काफ़ी बच्चों की क्वेरी है किस टाइप के रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन को समझेंगे कि वो क्या होता है, किस तरह से उसको यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।